Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 11th September 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. Here the first news is King Charles III यहाँ पर बन चुके हैं ब्रिटेन्स मोनार्क. तो चार्ल्स प्रोक्लेम्ड किंग हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं. सेकेंड न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. मोदी सेट टू अटेंड SCO समिट इन समरकंड विद शी पुतिन एंड शहबाज. Prime Minister Narendra Modi is all set to travel to Samarkand in Uzbekistan for the Shanghai Cooperation Organization. This will be the first in-person meeting after June 2019 जब यहाँ पर SCO समिट हुई थी बिश्केक किर्गिस्तान में. The summit will bring Modi and Xi to the same table for the first time after the Ladakh face-off. बाईलेटरल मीटिंग्स होंगी या नहीं होंगी अभी उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है. मच विल ऑल्सो डिपेंड कि यहाँ पर डिसएंगेजमेंट सक्सेसफुली हो पाता है या नहीं हो पाता है इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग्स रीजन्स. तो यहाँ पर डिसएंगेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बेसिकली यहाँ पर जो समिट होगी वो कैसी होने वाली है. इंडियाज़ प्रेजेंस एट द समिट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल अज्यूम द रोटेशनल प्रेसिडेंसी ऑफ द SCO एट द एंड ऑफ द समरकंड समिट. और 2023 तक हमारे पास यहाँ पर प्रेसिडेंसी रहने वाली है. दिल्ली विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द ग्रुपिंग फॉर अ ईयर अंटिल सितंबर 2023. तो सितंबर 2023 तक हमारे पास यहाँ पर SCO की प्रेसिडेंसी रहने वाली है. सो नेक्स्ट ईयर इंडिया विल होस्ट द SCO समिट विच विल बी अटेंडेड अमंग अदर्स बाय लीडर्स ऑफ चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान. द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू समरकंड विल बी क्लोजली वॉच्ड कि यहाँ पर बाईलेटरल मीटिंग्स होती हैं ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट या यहाँ पर नहीं होती हैं. फिर यहाँ पर SCO के बारे में बताया गया है एज अ ग्रुपिंग. द SCO इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन founded in Shanghai in June 2001. It currently comprises 8 member states: China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan. तो ये सारे मेंबर्स आपको पता होने चाहिए. बाकी ईरान का यहाँ पर एडिशन को स्टार्ट कर दिया गया है. इन 2021 अ डिसीजन वॉज मेड टू स्टार्ट द एक्सेशन प्रोसेस ऑफ ईरान टू द SCO एज अ फुल मेंबर. तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद ईरान भी आपको फुल मेंबर दिखेगा क्योंकि ईरान का जो एक्सेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है. इजिप्ट, कतर एज वेल एज सऊदी अरेबिया यहाँ पर डायलॉग पार्टनर्स बने थे 2021 में. 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं: अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया. और यहाँ पर 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं: आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की. सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2001 SCO का जो यहाँ पर फोकस रहता है वो मेनली यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर रहता है. फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं. जयशंकर इन सऊदी इन फर्स्ट विजिट एज फॉरेन मिनिस्टर. तो अभी इस न्यूज़ में सच इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी कोई भी आउटकम होंगे वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. अब हम चलते हैं आगे. रिजिजू, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव मस्ट वर्क टुगेदर फॉर नेशंस डेवलपमेंट. तो यहाँ पर यही बात की गई है कि अगर हम इंडिया को डेवलप्ड नेशन देखना चाहते हैं 2047 तक तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को साथ में आकर काम करने की ज़रूरत है. आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट इंडिया शुड बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047. इट्स सेंटेनरी ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. फॉर दिस जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव विल हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम. अब हम चलते हैं आगे. ₹259 अ डे नॉट इनफ. तो यहाँ पर इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम की बात की गई है जो कि राजस्थान में यहाँ पर ये स्कीम को लॉन्च किया गया है. तो जैसे यहाँ पर मनरेगा है दैट इज़ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सिमिलरली यहाँ पर राजस्थान में लॉन्च की गई है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम. द स्कीम इज़ ओपन फॉर पीपल एज्ड 18 to 60. इट प्रोमिसेस एटलीस्ट 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू दोज हु गेट रजिस्टर्ड एट ई-मित्रा सेंटर्स. राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं फॉर द स्कीम अंडर विच इट प्रोवाइड जॉब कार्ड्स, जैसे कि यहाँ पर मनरेगा में जॉब कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं. द स्कीम विल कवर अ रेंज ऑफ वर्क्स जैसे कि ट्री प्लांटेशन, मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स एट्सेट्रा. At the launch of the government's flagship Indira Gandhi Urban Employment Scheme, the scheme promises 100 days of work annually for people in urban areas along the lines of Manrega.
अब हम चलते हैं आगे। दे लव अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो एडिटोरियल तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी कोई भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट किसको पसंद होता है। तो बिजनेसेस को अनएम्प्लॉयमेंट पसंद होता है। क्यों पसंद होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत कम जॉब्स को चेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर कॉरपोरेट्स होते हैं उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज देयर आर सो मैनी पीपल चेजिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ जॉब्स, द बार्गेनिंग पावर ऑफ द जॉब प्रोवाइडर्स इज हाई, जिसकी वजह से वेजेस यहाँ पर कम होते हैं। वेज इंक्रीजेज आर पाल्ट्री। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल वेजेस इंक्रीज हुए हैं लेस देन 3% इन 2021-22, जबकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा था। The average monthly income of an agricultural family in India was rupees 10,213 in 2019, जो कि बहुत ज़्यादा कम है फॉर 4 to 5 मेंबर्स। उनको अगर यहाँ पर फूड प्रोवाइड करना है, शेल्टर प्रोवाइड करनी है, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लीजर। सिंस द बार्गेनिंग पावर एम्प्लॉयड और इवन द सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ वीक, तो एवरेज इनकम यहाँ पर जो इंक्रीज़ हो रही है वो मार्जिनली इंक्रीज़ हो रही है। इन अ पीरियड ऑफ लो ग्रोथ और रीसेशन जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स हो जाती है फॉर द एवरेज फैमिली। फिर यहाँ पर ये बताया है कि किसको अनएम्प्लॉयमेंट पसंद होता है। तो पहला तो हमने देख लिया कि यहाँ पर बिजनेसेस को अनएम्प्लॉयमेंट पसंद होता है। सेकंड, गवर्नमेंट को यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट पसंद होता है। गवर्नमेंट को क्यों पसंद होता है? गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बॉडीज एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लव अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स फॉर अ फ्यू हंड्रेड लोअर ग्रेड वैकेंसीज। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर और डिस्क्रिशन आ जाता है। नेक्स्ट है बिकॉज जॉब सीकर्स एक्सीड जॉब्स, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी होने लगता है। लेबर वेलफेयर लॉस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है और ट्रेड यूनियन यहाँ पर वीकन होना स्टार्ट हो जाती है। क्राइम सिंडिकेट्स को अनएम्प्लॉयमेंट बहुत पसंद आता है क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं होगी, तो ऐसे में क्राइम सिंडिकेट्स वाले आसानी से उनको रिक्रूट कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ लार्ज कैचमेंट एरिया फॉर रिक्रूटमेंट रनर्स फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इलिसिट लिकर ट्रेड, इलीगल बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सिमिलर इलीगल एक्टिविटीज़। टैक्स कलेक्टर्स एंड सेलर्स। रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स एंड टैक्स कलेक्टर्स लव इन्फ्लेशन। अब ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन, तो बात की जा रही है कि जीएसटी कलेक्शन जो अगस्त 2022 में है वो बहुत ज़्यादा है, 1,43,612 करोड़ है। लेकिन अगर आप इसको एवरेज इन्फ्लेशन से एडजस्ट करो तो जो जीएसटी रिसीट होगी वो यहाँ पर सिर्फ 1,33,559 करोड़ होगी। इन द केस ऑफ एड वैलोरम टैक्स यहाँ पर आपको सिमिलर कंडीशंस देखने को मिलेगी। बजट मेकर्स लव इन्फ्लेशन, क्योंकि यहाँ पर जो एलोकेशन किए जाते हैं वो करंट प्राइसेस में किए जाते हैं, तो एलोकेशन एज सच ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल एलोकेशन यहाँ पर कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन द एलोकेशंस इन द 2022-23 बजट फॉर डिफेंस, फर्टिलाइजर, फूड, एग्रीकल्चर, तो बेसिकली ये सब कुछ कम था अगर हम कंपेयर करें। गवर्नमेंट डेट मैनेजर्स लव इन्फ्लेशन, क्योंकि यहाँ पर जब डेट बोरो किया जाता है और करंट प्राइस में रीपे किया जाता है तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो वैल्यू ऑफ डेट को कम कर देता है। नेक्स्ट है सेलर्स लव इन्फ्लेशन। एमआरपी इज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली नॉट विद स्टैंडिंग दैट इनपुट कॉस्ट जो यहाँ पर इंक्रीज हुई है। दिस इज स्पेशली इन द केस ऑफ एसेंशियल गुड्स, फॉर एग्जांपल मिल्क, जैसे कि मिल्क के प्राइसेस अभी कुछ टाइम पहले ही इंक्रीज हुए थे। एक्सपोर्टर्स लव इन्फ्लेशन। फॉर एवरी डॉलर ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है वो ज़्यादा रुपीज़ को अर्न करेगा। लेंडर्स लव इन्फ्लेशन, क्योंकि वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को रेज कर सकते हैं इवन इफ द कॉस्ट ऑफ मनी उस कंपैरिजन में इंक्रीज ना हुई हो। बिजनेस स्पेशली लार्ज कॉरपोरेशंस, डुओपॉलीज एंड ओलिगोपॉलीज, उनको भी इन्फ्लेशन पसंद होता है क्योंकि उनके पास यहाँ पर ज़्यादा प्राइसिंग पावर आ जाती है, स्पेशली इन द केस ऑफ प्राइस इनसेंसिटिव गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम चलते हैं आगे। स्विचिंग लेन्स इन ईवी रेस अमिड लिथियम हेडविंड्स, इंडिया सेट साइट्स ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बस को अनवील किया गया था अगस्त में विद द फ्यूल सेल जो कि हाइड्रोजन विच यूजेस हाइड्रोजन एंड एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बस को यहाँ पर पावर किया गया था। इसको डेवलप किया था जॉइंटली बाय द CSIR एंड पुणे बेस्ड ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनी। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को पुश दे ही क्यों रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिथियम नहीं है। विद ओवर 90% ऑफ ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेटेड इन चिले, अर्जेंटीना, बोलिविया अलॉन्गसाइड ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, और यहाँ पर जो की इनपुट्स है जैसे कि कोबाल्ट, निकल, इट इज़ माइंड इन द कॉन्गो एंड इंडोनेशिया। तो इंडिया को यहाँ पर इम्पोर्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता फॉर द लिथियम, वाइल अदर
ऑप्शंस टू लिथियम आयन आर बीइंग एक्सप्लोर्ड, लेकिन वायबिलिटी यहाँ पर एक की फैक्टर है, इसीलिए यहाँ पर फोकस किया जा रहा है हाइड्रोजन के ऊपर। दिस इंक्लूड्स अ नेशनल हाइड्रोजन मिशन एंड अ रोड मैप कि हमें हाइड्रोजन को यूज़ करना है एज एंड एनर्जी सोर्स। एंड वाइल proposed end use sectors include steel and chemicals, the major industry that hydrogen has the potential of transforming is transportation। और यहाँ पर हाइड्रोजन को यूज़ किया जा सकता है जिसको कि हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लिथियम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश देंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस वैसे ही रहने वाली है जैसे कि क्रूड ऑयल पर है। हाइड्रोजन इज एन एनर्जी कैरियर नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन फ्यूल मस्ट देयरफॉर बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और इसको इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जाता है यूजिंग अ फ्यूल सेल स्टैक बिफोर इट कैन बी यूज टू पावर अ कार और ट्रक। फ्यूल सेल क्या करता है, तो फ्यूल सेल यहाँ पर कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करके थ्रू एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स मोस्ट कॉमनली कंबाइन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं टू पावर द इलेक्ट्रिक मोटर ऑन बोर्ड। सिंस फ्यूल सेल व्हीकल्स यूज इलेक्ट्रिसिटी टू रन, इसीलिए इनको यहाँ पर ईवीज ही कंसिडर किया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स हैव अ नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट। हाइड्रोजन इज अबाउट 2 to 3 times as efficient as burning petrol because an electric chemical reaction is much more efficient अगर हम यहाँ पर कंबशन से कंपेयर करें। सेफ्टी यहाँ पर एक इशू है। हाइड्रोजन को यहाँ पर प्रेशराइज किया जाता है, फिर उसको क्रायोजेनिक टैंक में यहाँ पर स्टोर किया जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज़ फेड टू अ लोअर प्रेशर शेल एंड पुट थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो टोयोटा वगैरह का ये कहना है कि यहाँ पर एक सेफ्टी कंसर्न है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया ऑप्ट्स आउट ऑफ IPEF ट्रेड पिलर। तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 पिलर्स हैं, तो इंडिया ने यहाँ पर ऑप्ट आउट कर लिया है ट्रेड पिलर से। तो बेसिकली यहाँ पर 4 पिलर कौन कौन से हैं, ट्रेड पिलर, सप्लाई चेन, क्लीन इकॉनमी एंड फेयर इकॉनमी। तो बाकी 3 सब्जेक्ट्स को तो हमने डिसाइड किया कि हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम ट्रेड पिलर को ज्वाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ल्ड पेज, तो यहाँ पर खार्किव रीजन कहाँ पर है, तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये यूक्रेन में है। बाकी यहाँ तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस ये बताया गया कि चार्ल्स III यहाँ पर नए मोनार्क बन चुके हैं ब्रिटेन के। हांगकांग sentences 5 to 19 months for children books deemed seditious. It is the first time a seditious publications case has gone to trial since the 2019 protest। तो 2019 में हांगकांग में प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, उसके बाद हांगकांग के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आया गया 2020 में, और यहाँ पर चाइना का ये कहना था कि लॉ की ज़रूरत है अगर हमें स्टेबिलिटी को रीस्टोर करना है हांगकांग में। 5 हांगकांग स्पीच थेरेपिस्ट were sentenced on Saturday to 19 months in jail for conspiracy to publish seditious children's books। और यहाँ पर बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा यहाँ पर चाइना का कहना है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने ये रीड किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड करेंगे SCO समिट, जो कि समरकंद उज़्बेकिस्तान में होने वाली है। बाकी यहाँ पर चाइना के जो लीडर हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या इस मीटिंग से पहले यहाँ पर गोगरा हॉट स्प्रिंग रीजन्स में जो डिसएंगेजमेंट हो रहा है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। फिर यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आने वाली है, रोटेशनल प्रेसिडेंसी फॉर अ ईयर अंटिल सितंबर 2023। इसीलिए जो नेक्स्ट SCO समिट है वो यहाँ पर इंडिया होस्ट करेगा। फिर यहाँ पर मेंबर्स बताए गए थे SCO के। तो SCO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में फाउंड की गई थी। इट करेंटली कंप्राइजेज 8 मेंबर स्टेट्स, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। 6 यहाँ पर डायलॉग पार्टनर्स हैं, और ईरान का एक्सेशन स्टार्ट कर दिया गया है एज अ फुल टाइम मेंबर। इजिप्ट, कतर एज वेल एज सऊदी अरेबिया डायलॉग पार्टनर्स बन चुके हैं SCO के। SCO किसके ऊपर फोकस करता है, तो मेनली यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर फोकस करता है, फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को साथ में आकर काम करने की ज़रूरत है अगर हमें यहाँ पर इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है बाई 2047। राजस्थान में एक स्कीम लॉन्च की गई है, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो मनरेगा के लाइंस पर ही ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दे लव अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन किसे पसंद होता है, तो बिजनेसेस को अनएम्प्लॉयमेंट पसंद होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कम जॉब्स को चेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जॉब प्रोवाइडर के पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर आ जाती है और कम वेजेस में वो यहाँ पर
पर काम करा सकते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि वेजेस बहुत मार्जिनली इंक्रीज होते हैं, इन्फ्लेशन उससे तेज़ी से इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर परचेजिंग पावर लूज होने लगती है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बॉडीज़ और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अनएम्प्लॉयमेंट पसंद होता है, क्योंकि ऐसे में उनके पास ज़्यादा डिस्क्रिशन और इनॉर्मस पावर आ जाती है। जॉब सीकर्स क्योंकि यहाँ पर एक्सीड कर देते हैं जॉब्स को, तो जिसकी वजह से इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी होने लगता है। क्राइम सिंडिकेट्स को अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि ऐसे में रिक्रूटमेंट करना आसान हो जाता है। लोगों के पास जॉब्स नहीं होते हैं तो वो लोगों को आसानी से रिक्रूट कर सकते हैं मैनिपुलेट करके। ये सब यहाँ पर मेंशन है जो कि हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया है। स्विचिंग लेन्स इन ईवी रेस, तो इंडिया यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि लिथियम के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो हम बेसिकली वही इंपोर्ट करने लग जाएंगे जैसे कि हम अभी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि 90% जो प्रोडक्शन हो रही है ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन, वो चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया अलॉन्गसाइड ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। तो ऐसे में हमें लिथियम बैटरीज बनाने के लिए लिथियम को इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया यहाँ पर हाइड्रोजन को यूज़ करना चाह रहा है। उसके लिए हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को भी लॉन्च कर दिया है। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि हाइड्रोजन को आप फ्यूल सेल की तरह कैसे यूज़ कर सकते हो। तो हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर होता है। हाइड्रोजन फ्यूल मस्ट देयरफॉर बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और उसके लिए फ्यूल सेल का यूज़ किया जाता है। फ्यूल सेल यहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थ्रू एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फिर यहाँ पर एक सेफ्टी कंसर्न है, वो यहाँ पर बताया गया है। इंडिया ने ऑप्ट आउट कर लिया है IPEF के ट्रेड पिलर से, तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ट्रेड पिलर से इंडिया ने ऑप्ट आउट कर लिया है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, क्योंकि वर्ड पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहाँ पर हम रिवाइज नहीं करेंगे। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।